उत्तर प्रदेश में खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही है, किस तरीके से तब एक तबके के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कितना अस्त व्यस्त हो चुका है, ये हम लोग सब देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। वहीं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चालू होता है, जनता उम्मीद करती है कि सूबे के जो मुखिया हैं वो जनता की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे। वहीं जब वो इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके के कटाक्ष करते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता को दुखी होता है, एक दुख होता है। और जहां तक उनकी इस तरीके की बात करने की बात है, तो निश्चित तौर पे हम आपको ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़े अंतर से जीत दिलाई गई है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि वो हम लोगों के ऊपर कटाक्ष करें, जरूरत इस बात की है वो खुद इस बात को देखें कि आज उनकी पार्टी के अंदर कितना विरोधाभास पैदा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि एक जो नंबर है लोकसभा का, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई? देखिए, वो सारी बातें बाहर निकल के आई हैं। आपने देखा बीते दिनों में किस तरीके से उप मुख्यमंत्रियों का जो रवैया है या व्यवहार है या उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो जो उन्होंने दिए हैं, वो सीधे तौर पे सरकार पे कहीं ना कहीं विरोधाभास का एक जिसकी चर्चा हम लोग बहुत समय से कर रहे थे, उसको निश्चित मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से समाजवादी पार्टी इतने बड़े अंतर से जीती है, वहां पे एक खलबली भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रदेश की लीडरशिप है उसको लेके बन चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सुबह ये जानकारी दी कि उनको ये जानकारी मिली है कि ईडी जल्दी एक रेड करने वाली है उनके ऊपर। आपको लगता है कि उनका इशारा मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज की तरफ है? देखिए, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज हो और मिसयूज ऑफ इवन लैंग्वेज हो, कितनी जगहों पे हमने देखा। इवन पार्लियामेंट के अंदर हमने नहीं देखा। जितनी एजेंसीज की बात जो आप कर रहे हैं, क्यों नहीं है, हमने देखा किस तरीके से नाटकीय तौर पे अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाता है, अगले ही दिन उसके घर पे रेड होती है। उसी तरीके से अगर राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित ये बात सच हो सकती है। और जहां तक पार्टी की इन लोगों की बात है, तो इन लोगों ने राजनीति जो है वो आज की तारीख में एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक फैसला दिया है और ये कहा है कि जो नीट यूजी का जो पेपर लीक का मामला है वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर है और सिर्फ 2 केंद्र हैं उसके, वो है पटना और हजारीबाग। देखिए, जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, इस पे सीधे तौर पे कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पे जनता की तरफ से ये बात कह सकता हूं कि जो आज स्थिति बनी हुई है, जिसके अंदर नौजवान हो या उनके माता पिता हो, घर वाले हों, उनके अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है इन परीक्षाओं को लेकर। और खास करके उस परीक्षा जो देश की सर्वोच्चतम परीक्षा मानी जाती हो, उस पर भी सवाल उठ रहे हो, तो सवाल लाजमी है, सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। सरकार सामने नहीं आती है जवाब देने, कोर्ट को अगर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है।